नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कर देंगे खत्म, शहीद के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, राहुल गांधी ने दिया है बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी जनता का आदर नहीं करते, फिजूल की बातें करते हैं, बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा पूरे चुनाव अभियान के दौरान पीएम ने की है हिंदू मुसलमान की राजनीति। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान बचा तो लोकतंत्र बचेगा, हुड्डा ने दिया ये बयान। और इसी के साथ खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि सपा को मिला राजा भैया का साथ, प्रतापगढ़ समेत कई सीटों के लिए किया ऐलान, बीजेपी को बड़ा झटका। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगने जा रहा है बड़ा झटका, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कर देंगे खत्म, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, राहुल गांधी ने किया ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे, गरीबों, किसानों, कमजोर लोगों की सरकार बननी चाहिए, हमारी सरकार आई तो इनसे अच्छा और ज़्यादा अनाज बांटेंगे, सरकार बनने के 30 दिन के अंदर किसानों को बीमा का पैसा दिलाएंगे, आंगनवाड़ी महिलाओं की आय दुगनी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पीएम मोदी जनता का आदर नहीं करते, फिजूल की बातें करते हैं, बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो जनता का आदर नहीं करते, बस फिजूल की बातें करते हैं। कांग्रेस महासचिव अमेठी से पार्टी उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में मोहैया केसरिया में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी और उन्होंने करीब 45 मिनट के अपने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री पर किसी किसान के घर नहीं जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वाराणसी में उन्होंने रोड शो किया, इतनी ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और सुरक्षा कर्मियों के बीच खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, उन्हें क्या मालूम कि आपको क्या दुख है, वो सिर्फ सेठों के साथ ही दिखते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाई से उनकी तुलना करते हुए कहा कि उन्होंने कभी आपका कष्ट नहीं सुना, लेकिन आपने जिसे हराया यानी कि मेरे भाई राहुल गांधी, उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशवासियों की समस्या सुनने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और ये विचारधारा और राजनीतिक सभ्यता का फर्क है। मोदी ने मंगलवार को अपने नामांकन से एक दिन पूर्व सोमवार को वाराणसी में लंका से काशी विश्वनाथ धाम तक 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। प्रियंका गांधी ने अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना उन पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आपने जब इस नकारात्मक राजनीति को उभरने दिया तो उन्होंने 10 साल में जनता के प्रति जवाबदेही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तक जो इस देश का सबसे बड़ा पद संभाले हुए हैं भी इस देश की जनता का इतना आदर नहीं करते हैं कि अगर वो चुनाव में प्रचार करने वोट मांगने आए हैं तो कम से कम जनता को इतना बता दे कि 10 सालों में उन्होंने आपके लिए क्या किया है, आपसे फिजूल की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी वाले एक्सरे की मशीन लाएंगे और वो तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहनों को खोज लेंगे तथा उनको चुरा कर किसी और को दे देंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि आप लोग आवाज़ उठाइए कि हमें भैंसों के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में नहीं सुनना है, चुनाव के समय मंदिर मस्जिद की बात मत कीजिए, चुनाव के समय हमारी समस्याओं के समाधान की बात कीजिए, आप जागरूक बनेंगे तो नेता मजबूर हो जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब वो छोटी थी और यहाँ प्रचार करने आई थी तो उनके पिताजी राजीव गांधी ने विकास कार्य गिनाने को कहा था। उन्होंने कहा कि मैं छोटी थी, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ प्रचार करने के लिए भेजा तो उन्होंने बताया कि जाओ और जो हमने काम किया है उसे बताओ और कहो कि आप लोग वोट देंगे तो वो और विकास करेंगे। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ राजीव गांधी नहीं, उनके बाद भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सभी इंसान थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा पूरे चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी ने की हिंदू मुस्लिम की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की ये बात झूठ है कि हिंदू मुस्लिम को राजनीति वो नहीं करते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री के पास हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़कर कोई एजेंडा ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा है उन्होंने कि अगर मैं हिंदू मुसलमान
करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। उनके बयान को लेकर रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि सारा देश भली भांति जानता है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री आदतन झूठ बोलते हैं और दो तरह की बातें उनकी प्रवृत्ति है। श्री मोदी का ये दावा कि वो हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करते, ये दर्शाता है कि वो झूठ बोलने में दिन प्रतिदिन नई गहराइयों तक गिरते जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 19 अप्रैल 2024 के बाद से ये सार्वजनिक सच है, एक ऐसा सच जिसे हमारी सामूहिक स्मृति से नहीं मिटाया जा सकता है, भले ही श्री नरेंद्र मोदी अपनी निजी स्मृति से उसे मिटा दें, कि प्रधानमंत्री ने खुलेआम और बेशर्मी से सांप्रदायिक भाषा, प्रतीकों और संकेतों का निरंतर उपयोग किया है। रमेश ने कहा कि इस सच की और हमने निर्वाचन आयोग का ध्यान भी आकर्षित किया है और इस मसले पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री के पास हिंदू मुस्लिम राजनीति को छोड़कर कोई एजेंडा नहीं था। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की पार्टी के घोषणा पत्र में उनकी अपनी तस्वीरों की एक श्रृंखला के बीच शब्दों की कच्ची पक्की खिचड़ी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान बचा तो लोकतंत्र बचेगा, हुड्डा का बयान। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी है। अगर संविधान बचा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचा तो ही आपके अधिकार बचेंगे और यह आम चुनाव नहीं, लोकतंत्र, संविधान व आरक्षण को बचाने का चुनाव है। पूरे देश से इनपुट आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाने का फैसला लिया था। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए समर्थन मांगने आए हुड्डा ने बालसमंद, आदमपुर, मंडी व ढूंढूर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिसार लोकसभा का चुनाव 3 महीने बाद प्रदेश में होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव का फैसला करेगा। जनता बखूबी जानती है कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। सरकार बनने पर हरियाणा में अपराध का सफाया किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। सपा को मिला राजा भैया का साथ, प्रतापगढ़ समेत सीटों के लिए किया ऐलान, बीजेपी को बड़ा झटका। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जाना पहचाना नाम और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया ने कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीते दिन यानी मंगलवार को उनके जिले में स्थित बेती आवास में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर पहुंचे थे, लेकिन राजा भैया ने इनकी रवानगी खाली हाथ की और यही नहीं, इनके जाने के बाद उन्होंने बेती में हुए समर्थकों से बिना किसी दबाव के किसी भी उम्मीदवार को मत देने की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को 140 सीट के लिए तरसा देगी जनता, यूपी में 79 जीतेंगे, वाराणसी में लड़ाई है, अखिलेश यादव ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस वार्ता लखनऊ में हुई। इसमें बीजेपी गठबंधन पर तीखा वार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए जो जन समर्थन दिखाई दे रही है उससे साफ है कि आने वाले समय में 140 करोड़ के देश की जनता भाजपा को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। भाजपा के रथ का चक्का न सिर्फ फंस गया है बल्कि थस गया है, इसीलिए उनकी भाषा बदली है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने तंज कसा कि क्योटो में गठबंधन लड़ाई में है, जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने लिया 8 वचन, सपा प्रमुख ने किया बड़ा दावा। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच 8 वचन लिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सपा नेता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने तस्वीरों के साथ 8 वचनों का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि रोटी, कपड़ा, मकान और सबसे पहले संविधान। आज लखनऊ में कांग्रेस व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी उपस्थिति में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र बचाने, अमीर गरीबों का अंतर मिटाने, सबके हक की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार लाने का संकल्प दोहराया और महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी चंदे लेकर बेतहाशा भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, चुनावी धांधली के रिकॉर्ड बनाने वाली, महिला अत्याचार पर चुप्पी साधने वाली, कंपनी से पैसा लेकर बिना जांच पड़ताल के जानलेवा वैक्सीन लगवाने वाली,
पीडीए पर अत्याचार करने वाली शोषणकारी भाजपा को हटाने का वचन दोहराया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये ट्वीट आपके सामने है जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान पर सबसे पहले संविधान, कांग्रेस व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में ये 8 चीज़ों को दोहराया गया है, 8 वचन लिए गए हैं सपा प्रमुख द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिया न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रवीण पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश, कहा अवैध तरीके से की गई है उनकी गिरफ्तारी। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रवीण पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को अवैध करार दिया है और उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि लिखित रूप में गिरफ्तारी के लिए रिमांड कॉपी नहीं दी गई, जिसके चलते गिरफ्तारी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को न्यूज़ क्लिक के संपादक प्रवीण पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया था। पिछले साल अक्टूबर में जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने पुलिस रिमांड का आधार नहीं बताने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने कार्यालय और समाचार पोर्टल के संपादकों और पत्रकारों के आवासों सहित कई छापे के बाद पिछले साल 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां पूरे दिल्ली के अंदर बढ़ रही हैं, दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी गलियों में प्रचार प्रसार लेकर के, तस्वीरों में देख सकते हैं बहुजन मूवमेंट को लेकर के मायावती का BSP का झंडा लेकर के जिस तरीके से लगातार ये अपने समर्थन में बहन मायावती के समर्थन मांगते हुए गलियों में नजर आ रहे हैं। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। आज प्रत्याशी का झंडा लेकर के घूम रहे गलियों में, क्या कहेंगे बहन जी के लिए? मैं बहन जी को PM बनाना चाहता हूँ और बहन जी को PM बना के और मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ और बहन जी, मेरी बहन जी PM बने और BJP और ये आम आदमी, ये दोनों चट्टे बट्टे हैं और इन्होंने देश को लूटा है। मोदी ने भी और उसे आम आदमी ने भी। अब बहन जी को PM बनाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ चल रही है, चलिए आगे आइए जरा। इतनी भीड़ चल रही है, इस बार बसपा प्रत्याशी जीतेगा? हाँ जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। अगर नहीं जीतेगा ना, जो 2024 में 2000 रुपए का सिलेंडर बिकेगा, 2000 का सिलेंडर बिकेगा और जितनी भी दाल वाले 200 रुपए किलो बिकेगी, 200 रुपए किलो। हाँ, ये बहन जी नहीं आएंगी तो 2000 से ऊपर का सिलेंडर। हाँ, ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को गरीबों को नहीं चाहती। आज मोदी जी कहते हैं कि गरीबी हटाओ। न बहन बेटी सुरक्षित है, न बड़े बूढ़े सुरक्षित है, न हमारे छोटे मोटे भाई है वे सुरक्षित है। अरे मोदी जी, जब तो कह रहे थे मैं बेटी बढ़ाओ बेटी लिखाओ, और बेटी को तो आज बेटी कोई भी है दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है। अरे इस बार ना राहुल ना मोदी, इस बार मायावती। राहुल भी आ जाइए और मोदी तो है ही। मोदी तो सबसे बड़ा कोरोना है, कोरोना। इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। और देखिए BSP को लेकर के किस तरीके से गलियों में आज बड़ा प्रदर्शन है। दिल्ली के तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार, देखिए ये तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके से अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार चल रहा है। आज गलियों में हजारों की भीड़ है। क्या परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। हरीश, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भाई अब्दुल बासित 100% जीतेंगे। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का गढ़ कहते हैं, इस बार चुनौती देंगे। बिल्कुल चुनौती देंगे और चुनौती देकर के जीतने का काम करेंगे हम लोग इस सीट को। हाँ, दिल्ली में BSP इस बार बदलाव ला रही है। बिल्कुल, जनता ने ठान लिया है बहुजन समाज पार्टी के हर कैंडिडेटों को जिताने का काम करेगी दिल्ली की जनता। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री की चेहरा अगर इस देश में है इस समय तो बहन कुमारी मायावती जी है। उनके अलावा कोई भी वैसा जो है नेता नहीं है जो
जो है ना फैसला ले सके और कार्य कर सके। देखिए जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज के यहाँ पर तमाम चेहरे हैं, गलियों में आज हजारों की संख्या में आप उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दलित और मुसलमान इस बार एक हो चुका है, अब्दुल बासित भाई जीतेंगे। दलित और मुस्लिम फैक्टर को लेकर के देखिए जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि ये फैक्टर जो है इस बार चुनाव बदलेगा। चुनाव में देखिए तमाम तस्वीरें मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। जरा यूथ से भी चर्चा शुरू करते हैं, कहते हैं कि भाई युवा वोटर पर भाजपा की बड़ी नजर है। इस बार युवाओं की पसंद क्या होगा? बहन मायावती हो रही है। इस बार युवाओं की पसंद आपको दिखा नहीं, आकाश आनंद जी ने कैसी धज्जियां उड़ाई इस देश में। इस देश में अगर कोई नेता अपने मिशन को उधार देने का काम करते हैं तो जितने भी मेंढक है टुर टुर पीछे आगे पीछे खुदकने लग जाते हैं। मगर ये बताता हूँ कि दरिया को शांत बैठकर किनारे पे घर ना बना लेना, मैं फिर लौट के समुद्र आऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, हम जिस सीट पे हमारे 5 घर हैं उस सीट पे भी लड़ने का काम कर रहे हैं। हारा वो है जो लड़ा नहीं, जो मैदान छोड़ के भाग गया। आप देख सकते हो माहौल कैसा क्रिएट कर रहे हैं हम, इतने मजबूत प्रत्याशी। हाँ बोलिए, क्या मजबूत प्रत्याशी इस बार बहन जी ने जो सिलेक्ट करे हैं, इंडिया और एनडीए अलायंस की नींदें हिल चुकी है, रात में नींद नहीं आ रही, घबराहट बन चुकी है। अगर मानने बहन जी की कुछ सीटें अगर इस पे आ जाए और पेच फंस जाए। चलिए एक सवाल है, आपने कहा कि भाई जो लड़ा नहीं वही हारता है, हम तो लड़ रहे हैं मजबूती से। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास कहे जाते हैं संजय सिंह। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बीजेपी की टीम हो गई है, बीएसपी। बहन जी तो पूछ करके टिकट बांट रही है, क्या जवाब होगा? संजय सिंह जरा सुल्तानपुरी का जो उनकी पहले SC/ST एक्ट, जातिवाद है, वो एक नंबर का इंसान। SC/ST एक्ट में पहले मुकदमा दर्ज हो रखा। संजय सिंह का यहाँ 2% वोट नहीं है, राज्यसभा सांसद बैठ रखा है। जहाँ के वो रहने वाले वहाँ उन्हें 5 लोग नहीं जानते। बस ये मनुवादी पार्टी क्या करती है, मुस्टंडे तैयार करती है अपनी समाज में से और उसे लाकर इन बहुजनों में खड़ा कर देती है और इन बहुजनों को बहकाने का काम करती है। झाड़ू आफ्टर सेंटर के इलेक्शन के बाद झाड़ू की तिल्लियां बिखरने वाली हैं। आपने जीता जाता उदाहरण देख लिया होगा, जितने भी झाड़ू में यहाँ विधायक हैं वो सारे विधायक बीएसपी से भेजे हुए हैं। अब वो वापिस अपने घर में लौट के आ रहे हैं। जिस तरीके से भी कहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, मुखिया ही जेल का दौरा कर रहा है, आधी कैबिनेट जेल के अंदर है, वो मायावती पर सवाल उठाता, कहते हैं कि बी टीम है। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता इस बार वोट में क्या करने वाली है उनके प्रत्याशी को? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इन्हें पता लग गया है कि झाड़ू को यहाँ 5% वोट नहीं है। डिप्टी सीएम ठाकुर समाज से आते हैं, सीएम बनिया समाज से आते हैं, जिनका यहाँ 5% वोट नहीं। वोट यहाँ SC/ST का है और उनके समाज को मंत्री बनाने के बाद मंत्री पद छीन लिया जाता है और उनका विरोध उनके स्वयं पार्टी के करते हैं। आज केजरीवाल जी छूटे, भीड़ देखी होगी 2000, सीएम छूट रहा है 2000 भीड़ देखो, इससे आप अंदाजा लग। एक बार बहन जी पर हाथ डाल के देखो, पता लग जाएगा क्या। लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरती है, आग लग जाएगी देश में, आग पागल हो जाएगी, आर्मी कम पड़ जाएगी। दिल्ली में बात करते तो दलित और मुस्लिम वोट बैंकों की बड़ी संख्या है, फिर भी सत्ता में कभी केजरीवाल तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस चलता है। यानी अब माहौल है कि बीएसपी के ऊपर आप जैसे युवा समर्थन कर रहे हैं। बीएसपी के साथ आज भी वो युवा खड़ा है जो ना बिकने वाला है। हमारा समाज कुछ लालच उमा के बिक जाता है, मगर अब उसे समझ आ रहा है कि कहीं भी वोट दे लो भला सिर्फ बीएसपी करेगी, इसलिए वोट इसे दिया जाए। MOD नाम की ये वैक्सीन है, अगर ये मिल जाए तो मनुवाद वायरस को खत्म करने का काम यही करेगी। यानी मुस्लिम दलित का फैक्टर है, वही सत्ता में लाएगा इस बार। आपके जो प्रत्याशी आपके साथ है समय अब्दुल बासित, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहूंगा कि मैं उनको पहले अग्रमी कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ और पूरी ताकत जितने भी सोर्स हो सकते हैं पॉलिटिकल चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से लड़ रहे हैं और हमारा कैडर उनके साथ दमदार के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, देखिए युवाओं की ये पसंद की अगर हम बात करें, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, लेकिन आज गलियों की जो भीड़ है, नीले झंडे की जो क्रांति है, वो अपने आप में बयां करिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव में मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही है। चलिए कुछ और चेहरे हैं, उनसे भी जरा हम बात जरूर करेंगे कि क्या है माहौल। जिस तरीके से अब्दुल बासित को लेकर के लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो चल रहा है, जिस तरीके से उनके समर्थन में हजारों की भीड़ है। चलिए कुछ और चेहरे हैं, जरा मैं उनसे बात करना चाहूंगा। अब्दुल बासित जी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज हुजूम है इनके साथ? देखिए दिल्ली में आग लग चुकी है, दुश्मन दहल रहे हैं और हाथी मस्त चाल से चला जा रहा है संसद में विजय की ओर। यानी इस बार विजय होगा
7 सीटों पर नीला झंडा इस बार चलेगा। दिल्ली की 7 सीटें ही नहीं, पूरे देश की सभी सीटों पे लड़ाई बीएसपी के हाथ ही से है। यानी कि बहन मायावती का प्रधानमंत्री का चेहरा भी मोहर लगेगा। बहन जी प्रधानमंत्री का बनना बहुत ही जरूरी है और तय हो चुका है। बहुजन समाज ने ये तय कर लिया है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्ष के कांग्रेसी बहन जी पर हमलावर रहते हैं, उनके लिए क्या जवाब है? ये जो अदर पार्टी के प्रत्याशी हैं, अदर पार्टियां हैं, ये बरसात के जैसे मेंढक होते हैं वैसे तरीके से हैं। बरसात में जिस तरीके से मेंढक निकलते हैं उसी तरह से ये चुनावी मेंढक हैं। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये नजर नहीं आएंगे चुनाव के बाद। चुनाव बाद ये नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। यानी सत्ता में अगर वापसी होनी चाहिए तो बीजेपी के बाद देश में ऑप्शन बचता है बहन मायावती, केवल बहन जी। देश में कोई राजनेता है, राष्ट्रीय नेता है तो बहन मायावती जी।